भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री करोथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधु संतों सर्वस दीन ही। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नर आकार निर्विशान काल जाल भंजन। निर्लेपम निज निर्गुण अकल अनुपदेशों दुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतल। उर्वल गिरंबर हरदम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्य। तुम गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं। आज अंत करु सेवा ब्रह्म शक्ति संगीत। हृदय सिद्धि दाता सोई। अविगत गुण अतीत सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन्मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गाँव पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीखा वरुण धर्म राय जाम। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अदारा धाम से 88 उतर बहुजल पारा। कट है युग की फांसी 33 कोटि अधारा। धाम से 88 उतर बहुजल पारा। कट है युग की फांसी। कर जोरों विनती करो धरो चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दिया ज्ञान बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में आखियों में बंदी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए करत न मानी आर।
भावे बंदा बख्श दियो, भावे गर्दन मारी। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानियार। भावे बंदा बख्श दियो, भावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, मोर पिता कौन। बंदे तो कर बंदगी, जे चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का, मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाके, नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना, बनवाया किस काम। कबीर हरि की भक्ति करो, तज विषयों रस चोजे। बार बार ना पाओगे ये, मनुष्य जन्म की मौज। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे वो, बहुर न लगता डारी। वो पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्र चलते। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंते। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटे। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूटे। नहीं भरोसा देखा, ये विनस जावे छिन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो। न जाने इस श्वास को, आवण हो क न हो। परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, कबीर बंदी छोड़ की असीम रजा से ये सत्संग प्रारंभ हुआ। और इसके अंदर जो पुण्यात्माएं लाभ उठा रही हैं, उनके ऊपर भी प्रभु की असीम कृपा है। परमात्मा स्वयं ही अपनी महिमा बताने के लिए इस काल के लोक में आते हैं, और वो अपनी एक लीला करते हैं। परमात्मा अजन्मा है, कबीर परमेश्वर का कोई जन्म नहीं होता। जब भी वो इस काल के लोक में आते हैं, वो सहज शरीर आते हैं और सहज शरीर ही चले जाते हैं।
यहाँ कुछ समय के लिए एक मानुष जैसी लीला करते हैं, एक मनुष्य जैसी लीला करते हैं। मनुष्य का जीवन जैसे एक मानव अपनी क्रिया करता है, यहाँ वो ऐसी ही क्रिया करते हैं। तो उस समय हम उसको केवल एक मनुष्य जान लेते हैं, हम उन्हें भगवान नहीं मानते। भगवान हम क्यों नहीं मानते, परमात्मा किस लिए नहीं मानते? क्योंकि हमारे को ज्ञान गलत बताया हुआ होता है। हमारे को ये बताया हुआ होता है कि परमात्मा निराकार है, वो सर्वव्यापक है, कण कण में विद्यमान है। परमात्मा मनुष्य शरीर में नहीं होता। इसलिए हम परमात्मा जब आते हैं तो उसको एक मानव ही मान लेते हैं, दूसरा नाम उसका संत या भक्त रख लेते हैं। संत मनुष्य भी होते हैं और संत की भूमिका में प्रभु भी आ जाते हैं। हम इसलिए नहीं मान पाते परमात्मा, उस परमात्मा आए हुए को, क्योंकि हम ये मानते हैं कि भगवान तो निराकार है। कुछ पंथों के संत ये भी कहते हैं कि जो गुरु रूप है, गुरु आया है, वो तो है भगवान साकार मानो, वो साकार रूप है भगवान का। और सतलोक में परमात्मा निराकार है, सतपुरुष निराकार है। और आत्मा सतलोक में जो चली जाती हैं अपनी साधना भक्ति करके, वो उस परमात्मा में, सतपुरुष में ऐसे समा जाती हैं, अभेद हो जाती हैं, जैसे समुद्र में बूंद गिर जाती है पानी की। ये उनकी थ्योरी है जो यथार्थता से बहुत दूर है, मन घड़ंत है। उन संतों ने भगवान देखा नहीं, ना सतलोक के दर्शन हुए, ना ही उनको कोई थ्योरेटिकल ज्ञान भी ठीक नहीं है उनका। आज जो ये समापन हो रहा है, जो 14 जून से प्रारंभ हुआ था, ये उसी उपलक्ष्य में है। आज के दिन ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जेठ उतरते की पूर्णवासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, अर्थात सुबह के 4 बजे के आसपास, वो परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर साहब, कबीर प्रभु अपने सतलोक को त्याग कर सह शरीर इस मृतलोक में प्रकट हुए थे। उन्होंने बनारस के अंदर, जिसे काशी शहर भी कहते हैं, वहाँ एक लहर तारा नामक तालाब के अंदर एक कमल के फूल पर एक नवजात शिशु का रूप धारण किया था। उस उपलक्ष्य में, परमात्मा के यहाँ प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में, ये ज्येष्ठ सुदी पूर्णवासी का सत्संग की प्रतिवर्ष किया जाता है। सन 2007 में हम इसे नहीं कर पाए, क्योंकि कहते हैं भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उस परमात्मा के हुक्म बिना तरवर का पत्ता भी नहीं हिल सकता। उसी की रजा से सब हुआ था, उसी की रजा से ये अब देखना क्या होगा। पूरा विश्व परमात्मा को पहचानेगा। हिंदुस्तान, हमारा भारत जो है, ये पूरे विश्व में विख्यात होगा, समृद्ध देश होगा। यहाँ वही शांति होगी जो सतयुग के समय हुआ करती थी। आपसी राग द्वेष, लड़ाई झगड़े, ये मार काट, पैसे के ऊपर इंसान कति शैतान हो लिया,
ना बाण भाई का प्यार रहा, ना माता पिता की श्रद्धा, केवल एक पैसा पैसा नजर आता है। और ये तत्व ज्ञान के बिना ये जीव इस बुराई को त्याग नहीं सकता। और तत्व ज्ञान हो जाने के उपरांत ये प्राणी, जैसा कि आपने कल पवित्र गीता जी में सुना था 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, कि तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत और तत्व ब्रह्म यानी उस परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा की महिमा और सतलोक में के सुख से परिचित, यानी तत्व ज्ञान के द्वारा पूरा ही वर्णन दिया जाता है कि तुम यहाँ इस मृतलोक में कितने कष्ट उठाते हो, जन्मते हो मरते हो, जन्मते हो मरते हो, कितना पहाड़ जैसा कष्ट आप उठा रहे हो, और सतलोक में जाने के बाद फिर तुम्हारा जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। वहाँ फिर हम ऐसे ही रहा करेंगे जैसा यहाँ रह रहे। ये तो डुप्लीकेट माल है, यहाँ का जो जीवन है, यहाँ की पृथ्वी है, यहाँ के जो सुख हैं, ये तो बिल्कुल 3rd क्लास 4th क्लास कह जाए वो माल भी नहीं है। उस सतलोक के जो सारा सुख है, सतलोक के अंदर जो आहार है, बाग बगीचे हैं, पहाड़ हैं, सब कुछ झरने बह रहे हैं, वहाँ बिना बादल के फुहार पड़ रही होती हैं। यानी जो सुख हम यहाँ आर्टिफिशियल फुहारे पूरे ला का या वैसे प्राप्त करते हैं, वो वहाँ सदा बना रहता है, वहाँ कभी मृत्यु नहीं होती। सतलोक में जाने के बाद कभी मृत्यु नहीं होती। अब यहाँ हमसे आज कितने बड़े सेठ हैं, चाहे कितनी फैक्ट्री चलने से हम राष्ट्रपति बने हुए हैं, लेकिन मृत्यु होगी। ये सुख रह नहीं सकता, अस्थायी अक्षीण की परिवर्तनशील है, और वहाँ कांस्टेंट है, सदा रहने वाला शाश्वत सुख है। तो जब हमें ये पता चलेगा कि ये जो हम लूटा लुट्टी खसोटी कर रहे हैं या पैसे के ऊपर हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं बुरे कर्म को, फिर ये ज्ञान हो जाएगा कि जो हम 2 नंबर से पैसा इकट्ठा करते हैं किसी भी कारण से, चाहे चोरी से, ठगी से, लकोक है, या कोई और मिलावट मिलूट करके, रिश्वत आदि ले करके, वो पैसा हमारे लिए एक बहुत बड़ा दुखदाई होगा। और हो सकता है उसके कारण हमारे घर में कोई ऐसी बीमारी लग जाए जो वो पैसा जो हमने दूर दूर से जोड़ के इकट्ठा किया वो भी चला जा, और वो बच्चा भी मर जाए जिसके लिए हम उसको सुखी करने के लिए और दुनिया को लूट लूट कर धन जोड़ रहे थे। क्योंकि प्रभु का विधान है कि भाग्य के बिना जितना भी आपकी किस्मत में है उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा और कम भी नहीं रहेगा। ये तो है एक कॉमन रूल प्रभु का, साधारण सामान्य कानून है। तो ये कानून अटल है। कब तक अटल है? जब तक पूर्ण परमात्मा की शरण नहीं मिलती। तो जब तक पूर्ण परमात्मा की शरण, पूर्ण संत नहीं मिलता, तब तक तो ये फाइनल है कि जितना भी तेरे भाग्य में है उतना ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। यदि आप इधर उधर की करके ज़्यादा बना भी लोगे, आपने 1 लाख 2 लाख रुपये इकट्ठे कर भी लिए, आपके घर में कोई इसी घटना घट जाएगी। क्या तो पत्नी बीमार हो जाएगी, क्या स्वयं बीमारी आ जाएगी, कोई बालक बीमार हो जाएगा, या कोई बिजनेस में घाटा हो जाएगा, या कोई रिश्तेदार पैसे ले जाएगा, दे को नहीं, फिर दुश्मन भी बन जाएगा। और वो पाप जो पाप आपने किए उस 2 नंबर से धन प्राप्त करने के लिए, वो पाप आपके पास चौकस रह गए, वो नहीं घटते, वो नहीं जाते, वो आपको ही भोगने पड़ेंगे। तो इस तरह का ज्ञान तत्व ज्ञान से हो जाता है। फिर ये प्राणी दूसरे का धन लेना, चोरी करना, ठगी करना, हेराफेरी करना एक विष समझेगा। विष जैसे जहर होता है। अभी तक हमें पता नहीं था कि ये जहर है, इसलिए हम खा रहे थे, मर रहे थे, दुख पा रहे थे। जब बच्चे को पता चल जाता है कि ये विष है इस बोतल के अंदर और इसके खाने से आदमी मर जाता है, वो बच्चा शाना होने के बाद हाथ नहीं लगाता। अबोध बच्चा उसको खोल कर ढक्कन और पी लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो जो हम कर्म कर रहे हैं तत्व ज्ञान के अभाव से, जो हम पाप कर रहे हैं, फिर हमारे को ये दूर खड़े दिखाई देंगे, ये वो विष की बोतल की तरह नजर आएंगे।
इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के नंगे तार की तरह नजर आएंगे कि इनका हाथ लगते ही मर जाएंगे। थोड़ा कम करो। तो इस प्रकार ये सतयुग का माहौल होगा। अब आप सत्संग में आते हैं, देख रहे हो, मैं तो विशेषकर देख रहा हूं कि जब से इस दास ने परमात्मा की मजदूरी करनी शुरू की है, उसके बच्चों के लिए ये उसके तत्व ज्ञान को प्रचार करना शुरू किया है और ये उपदेश देना प्रारंभ किया है, उस दिन से देख रहा हूं कि जो भक्त हमारे परमात्मा कबीर बंदी छोड़ की शरण में आए हैं, उस समय उनकी क्या स्थिति थी। शुरुआत में तो वही आए हैं जो केवल बीमार थे, रोगी थे, किसी का घाटा हो रहा था, क्या में बरकत नहीं थी, पशु मर जावे थे, किसी की फसल खराब हो जाती, किसी का ट्यूबवेल ना लग गया था, किसी की भैंस के थन बिगड़ जाए थे। तो शुरुआत यहाँ से हुई थी, क्योंकि समर्थ की समर्थता का तभी पता चलता है जब हम उसके गुणों को प्राप्त करते हैं। जैसे हम परमात्मा के विषय में सुना करते थे, प्रभु ये कर देता है, प्रभु निर्धन को धनवान बना देता है, परमात्मा रोगी को स्वस्थ कर देता है और परमात्मा अंधे को आंखें दे देता है, प्रभु पिंगल को पहाड़ पर चढ़ा देता है। तो ये हम भगवान के गुण सुना करते, लेकिन होते कहीं नहीं देखे थे। हमने ये मान लिया था कि ये कभी सतयुग में होते होंगे, अब नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी बाल बुद्धि थी, मंद बुद्धि के थे हम, तत्व ज्ञान नहीं था। अब कारण ये था कि जो परमात्मा के गुण उस समय थे वो आज भी हैं, क्योंकि वो अपरिवर्तनशील है। प्रभु के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। वो हमें प्राप्त नहीं हो रहे थे, वो अपनी त्रुटि थी। जैसे बिजली के गुण आप सुनते हो, बिजली पंखा चलाती है, ठंडी ठंडी हवा देती है, कूलर चलाती है, ट्यूबवेल चलाती है, आटा पीस देती है। ऐसे ऐसे गुण और अंधेरे को उजाले में बदल देती है। ये इलेक्ट्रिसिटी के मेरिट्स हैं, गुण हैं उस बिजली के। और उसके गुण तो हैं, लेकिन वो कैसे होंगे कि अपने पास पंखा भी हो, बल्ब भी हो और फिर कनेक्शन हो उस पावर हाउस से जिसमें बिजली हो, और फिर देखना कनेक्शन मिलते ही बिजली अपना काम शुरू कर देगी। अब हमारे साथ क्या किया हुआ था इन अनजान संतों ने? उनको तत्व ज्ञान था नहीं, वेदों का ज्ञान भी नहीं था। ऋषि और मैं ऋषियों को वेद पढ़ पर वेद न जान, ये बाचे पुराने 18। जड़ को अंधा पत्ते खोआ, वह भूल गया सिरजनहारा। वेदों को पढ़ते हैं परंतु भेद नहीं जानते थे। वेदों को पढ़ते थे फिर भी वही क्रियाएं करते थे। जैसे आपने कल सुना था कि ये ऋषि लोग ज्यादातर तप करते थे, जबकि घोर तप करते थे, हठ योग करते थे। जबकि वेदों में और पवित्र गीता जी में, पवित्र चारों वेदों में, 100वें वेद में इस हठ योग को मूर्खों का कर्तव्य लिखा है। राक्षस स्वभाव के लोगों का ये शास्त्र विधि विरुद्ध साधना होने से राक्षस स्वभाव के लोग करते हैं। तो ऋषियों को राक्षसों से कम हम कैसे माने? जैसे दुर्वासा जी ने एक बच्चों की जरा सी गलती पर प्रद्युम्न ने दुर्वासा के प्रद्युम्न को एक बच्चे लड़की का स्वांग बना करके श्री कृष्ण के लड़के प्रद्युम्न को दुर्वासा के पास ले गए थे। और ये पूछने लगे मजाक में, बच्चों ने मजाक कर दिया कि इसको लड़का होगा या लड़की। दुर्वासा ने श्राप दे दिया कि तुम्हारा नाश होगा, यादों का नाश होगा। उनके वचन से जो उन ऋषियों ने तप करके जो भी वो भक्ति धन कमाया, उससे उन्होंने राक्षस जैसा कर्म कर दिया। 56 करोड़ या 2 लड़के मर गए। इसी प्रकार चुनक ऋषि ने 72 अक्षौणी सेना, 72 करोड़ सेना मानदाता चक्रवर्ती राजा की
अपनी उस भक्ति कमाई थे जो धन जोड़ा था, वो जो सिद्धि कमाई थी, उसके आधार से उसकी 72 करोड़ सेना को मार डाला। और कपिल मुनि जी, कपिल जी, वो एक बार साधना कर रहे थे बंगाल की खाड़ी में, और राजा सगड़ के 60,000 पुत्र कोई क्रिया अपना धार्मिक अनुष्ठान करते चल रहे थे। उनका घोड़ा खोल कर इंद्र ने और चुनक ऋषि की जांग का बंधवा दिया, टांग के। तो घोड़े की तलाश करते हुए 60,000 सगड़ के पुत्र जब ऋषि कपिल जी के पास आए, तो उन्होंने उस ऋषि के ऐसे शरीर में, काखों के इस कंधों के नीचे कोख में भाले गाड़ दिए। ये सोचा कि ये ऋषि ने हमारा घोड़ा बांध दिया है लाके, और अब इसको ललकारते हैं तो युद्ध करें। अब ऋषि के तप करते करते उसकी पलक, आंखों की जो पलक हैं, इतनी बढ़ गई थी, जमीन पर टिकी हुई थी। ऋषि को दर्द हुआ, जब भाले लगे उसने अपनी पलकों को हाथ से ऐसे उठा, क्रोध में ऐसे करके ऐसे घुमाया, उसमें से अग्निबाण छूटे और 60,000 सगड़ राजा के बेटे वहां मर गए। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। अब बताओ, राक्षस किसी ने क्या करते, जो मांस खाया करते, मांस खाते थे, वो चाहे न्यू मार दो, चाहे तीर से मार दो, चाहे सिद्धि से मार दो, एक जैसी बात है। तो कहने का भाव हमारा ये है, परमात्मा ये समझाना चाहते हैं कि जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होता, हम ऐसे ही कर्मों में लगे रहते हैं और शास्त्र विरुद्ध साधना करते रहते हैं। तो जब हमें तत्व ज्ञान हो जाता है तो हम केवल वही क्रिया करते हैं जो हमारे को यहाँ से छुटकारा पाने क्यों। और परमात्मा की भक्ति से ही हमें शांति मिलती है, घर में सुख होता है। तो हम जो आपको बताना चाहते थे कि अब एक सतयुग आएगा, सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा। अब आप तो ये दास पहले देखा करता था कि उनके पास कुछ भी नहीं था, दुखी हो रहे थे। आज 8-7 साल हो गए, 10 वर्ष हो गए, किसी ने 2 वर्ष, किसी ने 4 वर्ष, किसी ने 5 वर्ष, किसी ने 10 वर्ष, 12 वर्ष। आज परमात्मा ने उनकी वह मौज कर रखी है कि गांव में उंगली टिकती है कि ये घर, इनका पता नहीं कहाँ से धन आता है। अब हमारे साथ ये बच्चे जेल में थे, 2 लड़के यहाँ से थे, गुराना थे, दोनों भाई और दोनों जेल में। तो परमात्मा अपने बच्चों के साथ रहता है। एक भाई तो 4-5 महीने के बाद जमानत होगी, दूसरा हमारे साथ आया। और प्रभु ने यहाँ उनके ऐसी मौज कर रखी थी, जो पहले काम चला था उससे 21 मौज होगी, 21। और हिम्मत देख उन बाण बेटियों की, उनकी माताजी की, दोनों बेटे जेल में। और मुलाकात करने जाती थी, जब न्यों क्या करती कि तुम हार गए हो ना जेल में, तुम उकता गए हो, तो बाहर आ जाओ, हम आ जाएंगे जेल में थारे स्थान पे। एक तो न्यों जाकर रो, है नाश हो गया, है नाश हो गया। एक ये हिम्मत दिया उन बेटियों ने, उनकी माँ ने, अगर तुम हार गए हो ना, काली मान रहे हो, तो तुम बाहर आ जाओ, हम तुम्हारे स्थान पर गुरुजी के साथ आ जाओ, रहेंगे। कहने का भाव यह है कि प्रभु ने नो पेटा पर रखा है कि वो साथ रहता अपने बच्चों के। तो लोग, गांव वाले कहने लगे, आसपास के लोग ये कहने लगे, भाई इनका धन कितना हुआ इतना, ये मजाक करने लगे, ये कहने लगे कि ये आश्रम में सोना बताओ थे 30 किलो, वो इनका हाथ लग गया 1-2 किलो, ये वहां से ले रहे। अब उन लोगों की सोच तो इतनी है, इससे आगे वो सोच नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान उन्हें सुना को नहीं। तो ये भक्त कहते हैं, बात तो थारी ठीक सा, भाई सोना ताव है आश्रम में थे, पर जिस तरह तुम कह रहे हो ऐसा नहीं आता, वो तरीका और है भगवान का देने का। अब ये इस प्रकार जब हमारा भगवान ठाठ करेगा, हमने चोरी की क्या आवश्यकता पड़ेगी, क्या झूठ बोलने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आपने कल उस भगत की कहानी सुनी कि 16,000 रुपये बैंक में बढ़ गए,
ये तो जैसी हमारी श्रद्धा बढ़ेगी उतनी बढ़ा देंगे। और कैसे बढ़ जाते हैं, जैसे एक बहन, एक बेटी आ रही है यहाँ से, डराना की लड़की है वह, और गतौली ब्याह रखी है, उसका नाम है परमिला। वो कहाँ बैठी है बेटी, एक बार खड़ी हो है या खड़ी। इसको ब्रेन ट्यूमर, वो आपकी रिपोर्ट किस है बेटी, एक बार दिए लाइए बेटा एक बार। इस बेटी का ब्रेन ट्यूमर होगी, और ब्रेन ट्यूमर होगी तो इसकी हाथों की पैरों की हड्डी बढ़ गई 1.5 इंच, ऐसा बूंदी शकल, और मुंह भी और डालका हो रहा है इस बेटी का। और इसने लिखा अपनी आत्मकथा, ये इसके एक्सरे हैं, ये ढेर सारे तो एक्सरे तुलवा रखे बेटी ने। ये तो एक्सरे तुलवा रखे इन्हें, सारे सिर के एक्सरे हैं ये देखिए, ये इसके सिर के एक्सरे हैं। इसमें तो नहीं दिखते होंगे, लेकिन इसमें नारे नारे ये एक एक अंग के ये एक्सरे तुलवा रखे हैं। और इसके बाद ये रिपोर्ट है इसकी, ये रिपोर्ट है, ढेर सारी। ये डॉक्टर लोग तो इसको समझ सकते हैं, हमारे राबकत के में समझ में को ना, या केस समरी लिख रखी है इन्हें। ये देखो, इसको पढ़ लियो, या डॉक्टर की लैंग्वेज महारत समझ में आवे को नहीं। हाँ बस ये देखो, ये है केस समरी। ये पैरों के अंदर जो है ना, ये पढ़ लेंगे डॉक्टर लोग और बता देंगे भाई सच्चाई है कि झूठ है इसमें, यही न लिख रखी है। ये है ट्रीटमेंट गिवन, ये लिख रखा है। ये इसका नाम है बेटी का, पूरा एड्रेस इसके ऊपर, ये देखिएगा। ये तो यहाँ का है, और ये बहुत से ऐसे हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा, कई हॉस्पिटलों में दिखा रहा है किसी बेटी ने। ये गणिये है, इसका नाम है परमिला, और पति का नाम है, अभी मैं बताता हूँ आपको, सारी कहानी सुनाऊंगा। इसकी बेटी ने लिख कर दिया मेरे को, ये यहाँ लिखा है इसका। मैं परमिला पत्नी सुखबीर सिंह मलिक, गांव गतौली, और बेटी महेंद्र सिंह काद्यान, गांव डराना। मेरे को खतरनाक बीमारी लगी ब्रेन ट्यूमर की। मेरे हाथों की उंगली में उंगली बढ़ गई और पैरों के साइज बढ़ गया, पूरे शरीर की हड्डी बढ़ गई 1.5 इंच। अब खुद अंदाजा लगाओ, अगर किसी के शरीर की एक हड्डी थोड़ी सी भी बच जाए, उसको कितना दुख होता है। और
कितना दर्द होता है। इतना दर्द होता था कि कई बार तो सहन नहीं होता था और बेहोश होकर गिर जाती थी। दिल की धड़कन बढ़ जाती थी तो श्वास का आना मुश्किल हो जाता था। बीपी इतना ही हो जाता था कि पता ही नहीं चलता था कि क्या क्या कह रही हूँ, क्या नहीं। चक्कर आकर गिर जाती थी। कहीं भी घरवाले आते तब उठाते और डॉक्टरों का कहना था कि इस बीमारी में आंखें चली जाती हैं, शरीर की आकृति बढ़ जाती है, शरीर झूठा भी पड़ जाता है। ऑपरेशन करवाओगे तो 3-4 लाख रुपए लगेंगे और गारंटी, बचने की गारंटी 100 में से 1% है। अब पुण्यात्माओं विचार करो, अब इस परिवार को 3-4 लाख रुपए परमात्मा ने बचा दिए, तो ये कौन चोरी करेगा, कौन ठगी करेगा। और फिर इनको ये पता चल जाएगा कि अगर तुम आगे से किसी की को हानि करोगे, चोरी करोगे, ठगी करोगे, झूठ बोलोगे, 2 के 20 बनाओगे, मिलावट करोगे, रिश्वत लोगे, तो ये रोग फिर लग जाएंगे, दुख फिर आ जाएंगे। तो ये जहर दिखाई देंगे इनको, ये छुएंगे नीचे, भूखे रह लेंगे एक समय। तो इस प्रकार जब हम एक दूसरे को, हमारे को जब इतना ज्ञान हो जाएगा, हम पाप कति त्याग जाएंगे और लूटना तो दूर है, लूटा करेंगे, क्योंकि हमें यह भी ज्ञान हो जाएगा कि दान धर्म करने से हमारे जो पाप भी नष्ट होते, कुछ कम होते हैं और दान से ही हमें लाभ होता है, परमात्मा की प्राप्ति में सहयोग मिलता है। तो फिर हम दान करा करेंगे, हम लूटेंगे नहीं, 2 पैसे हाथ से छोड़ा करेंगे। तो 3-4 लाख रुपए लगेगा और बचने की 100 में से 1% भी नहीं कह सकते कि बच जाएगी। ऑपरेशन के दौरान अंधी भी हो सकती है। ओए होए, ऑपरेशन तो करेंगे तो अंधी भी हो सकती है, पागल भी हो सकती है। पूरी सूज गई थी मैं, हाथ पैर मुंह मोटा मोटा हो गया था और ऑपरेशन भी सिर्फ 2 जगह से हो सकता, एक गंगाराम हॉस्पिटल और दूसरा अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में। तब मेरे पापा ने गुरुजी के चरण पकड़कर रोए कि आप क्या नहीं कर सकते। ये तो अभी 1 महीना पहले की बात है। ये महेंद्र भगत जी ने उपदेश ले रखा था। ये आकर के कहा, जी आप हम तो गरीब आदमी ना, ये पैसा भी चल किसी पे ले दे कर ला जा, बच्चन की आस नहीं है, छोरी की जिंदगी बर्बाद होगी। तो इस लड़की को हमने यही बुला लिया, बेटी तू आ जा, यहाँ कुछ दिन सेवा कर, समागम चल रहा है। उस दिन इस लड़की की शक्ल देखी नहीं जाती, ऐसी हालत थी इसकी। ऐसा उठ पटांग सा मुँह, नारा बड़ा हाथ जैसे अब शीशे दिखा करें और आंगली हाथा की इतनी लंबी लंबी न्यारी दिखे, वो इसी बूंदी। और आज यह बेटी थारे सामने खड़ी है। एक बार पर मिला, इधर आजा बेटी। इंदर सिंह जी गांव डराना से, और इनकी या पुत्री, इधर देखिए आपके समक्ष ये भक्त महेंद्र सिंह जी गांव डराना से, इनकी बेटी परमिला। आज इस बेटी की शक्ल देखो और उस दिन की अगर फोटो हमारे पास है कोई ना, आपको दिखा देते तो इसकी शक्ल तो डर लग गया था। इतनी बूंदी शक्ल हो रही थी इस बेटी की, जो मुंह की हड्डी बढ़ रही, आंगड़ी इतनी लंबी लंबी, नो जो से सुना करते भूतनिया की हो जाया करें वो ऐसे। तो अब इस परिवार को जो परमात्मा ने राहत दी है, ये किस लिए दी है कि इनकी सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास परमात्मा में अटल श्रद्धा बनी रही। और ऐसे ऐसे उदाहरण और जनता को भी पता लगेगा। अब कौन पीछे रहेगा इस लूटन ने। ये आपके सामने है, इन्होंने बताया है कि ये देखो MRI है, ये मैंने बेरा भी ना था, एक्सरे कहूँ था मतलब, ये MRI है सारी। अन्यों कहते 2 घंटे में हुई थी इस बेटी की। एक नारे अंग इस दिमाग के, माइंड के यानी शरीर के, ये सारे ये MRI है। और 1.5 इंच हड्डी बढ़ गई थी। ये बुरा हाल इस परिवार का हो रहा था। आज परमात्मा ने फ्री ऑफ कॉस्ट इस बेटी को जीवन दान दे दिया।
सतगुर जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही। ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। ये चित्रगुप्त के कागज पाड़ दिए परमात्मा ने। कहते संत शरण में आने से, सतगुरु शरण में आने से आई टले बला। जय मस्तिष्क में सूली हो व काटे में टल जा। अभी छोरी की जान जानी थी, पैसा भी लगाना पड़ता क्योंकि कोई नहीं रह सकता बिना पैसे लाए बिना। भाई लोग न्यू ना पेटा भर कदे बाद में धोखा लग गए, अगर हम ऑपरेशन करा लेते तो शायद जान बच जाती। पैसा भी लाते और बिरान मट्टी भी होनी थी। और आज परमात्मा ने वो सुख दे दिया जो भगवान का होता है। अब जाओ बेटा। ले अब बता बेटी थोड़ी सी, हाँ बोल दे। अब ये बेटी क्या कहना चाहती है? सच है बेटा, बोल दे, यहीं से सुनेगा, आराम से बोल दे। ये नौका है बेटी कि जिस दिन से आपसे प्रार्थना की थी उसके बाद हमने गोली भी नहीं लेनी पड़ी है, वह दवाई भी छोड़ दी है। बता बेटा। सिर के दर्द की भी गोली नहीं, उस दर्द की तो लेनी की। ओए होए होए। उस दिन के बाद में ना कोई गोली ना कोई ऑपरेशन, बगैर उस दिन आपकी दांत हमारे ठीक हो, ना कोई दर्द है ना कुछ हो। और सोच भी आपके जो दांत गुरु जी सारी उतर गई, उतरने लगी। बोल सतगुरुदेव की जय। ऐसे सुख मालिक आपने हमें दिए, मालिक किसी से सिर्फ भी सुनियो मालिक। जय हो बंदी छोड़ की। अच्छा बेटा, जय हो बंदी छेड़ की, जय हो बंदी छेड़। और बेटा इनका जय बंदी छेड़। सब बंदी छोड़ कबीर साहब हैं। बंदी छोड़ भगत जी गल परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब ने भाई आपकी सुनी है। और कुतरा भूत परे तो दे देवता किते को पूज ले मां कसर नहीं लियो। हां ठीक बात है। अपन गुरु जी ना तारे गुरु जी प्रार्थना मुकाम तो करके है। आगे तो नाम ले लिया। जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की। कबीर परमात्मा भाई अपने वही उन्हीं की शक्ति इस दास के माध्यम से वही कृपा बख्श रहे हैं। और जय बंदी, हाँ कितने एक के नरे सुख दे रखे भगवान। जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़, जय बंदी छोड़ की, जय छोड़। अभी आपने इस दुखी परिवार के दुख को सुना और फिर जय बंदी छोड़। और आज इनको कितना सुख है, कितना आप खुशी के आंसू आज इनके मन में आज खुशी के आंसू रो रहे हैं। और पहले दुख में दुख है, दुख से टक्कर मार मार कर रो रहे थे। क्या होगा बेटी का, बड़ छोटे छोटे बच्चे इनका क्या होगा। माता पिता ने नींद नहीं, घर ससुराल वाला ने नींद नहीं। और आज परमात्मा ने मेहर कर दी। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। ठीक बात है, जय। अब आपको उस परमेश्वर की महिमा सुनाते हैं जो ऐसे सुख देता है। और वो स्वयं यहां आता है, अपनी महिमा आप ही बताता है। क्योंकि काल भगवान ने तो वो तत्वज्ञान छुपा रखा होता है, वो तो उसने कति पृथ्वी से नाश कर दिया होता है। वो केवल दंत कथाओं पर आधारित करवा देता भक्त समाज को। और वो उसी के जाल में जन्मते मरते रहें, कष्ट पाते रहें, दुख पाते रहें। क्योंकि हम इस काल के बच्चे नहीं हैं, हम इस ब्रह्म की आत्मा नहीं है। आत्मा अपने बच्चों का दुख माता पिता को ही होता है। हम कबीर परमात्मा के बच्चे हैं, हम कबीर परमात्मा की आत्मा हैं। और अपने पिता को ही दुख होता है, अपने बच्चों का को जब दुखी देखता है। तो वो परमात्मा यहाँ आता है। हमने गलती तो बहुत भयंकर कर रखी है, जैसा कि आपको सृष्टि रचना में कई बार सुनाया है। तो फिर भी
कहते हैं एक हरियाणा में कहावत है कि माँ बाप बेटा बेटी तो हो जाते हैं विमुख, लेकिन माता पिता नहीं हो सकते। बेटा बेटी तो कुपात्र बन जाते हैं, लेकिन माता पिता फिर भी उनके सुख की कामना करते ही रहते हैं, उनको फिर भी लाइन पर लाने की चेष्टा करते हैं, शायद अब भी समझ जा, अब भी सुधर जा। इसी उद्देश्य से वो परमात्मा इस काल लोक में आता है, और काल लोक में वो कितना कष्ट उठाता है। एक तो ये आप देख रहे हो इस दास के साथ के खेचातानी कर रखी है न नकली संतों ने, क्यों इनकी पोल खुल है। अभी न मुश्किल माच रही है, थारी रोटी गई, जयु ज्ञान तुम्हारे अज्ञान का पता लग गया तो हैं, लेकिन ये कब तक छुपावेंगे। ये तो बात बिगड़ ली इनकी, ये राजी खुशी सरेंडर कर देंगे तो बढ़िया रहेंगे, नहीं तो जनता इन गली में नहीं निकलन देगी जब सच्चे ज्ञान का पता लगेगा, और उनके द्वारा दिए गए अज्ञान से वो परिचित हो जाएंगे। ये न छुपन न जगा नहीं पाओगे। ऋषि महर्षि शांतर ये बड़े बैठे मंडलेश्वर करोड़ों लोगों को भुकाए बैठे हैं, इनको छुपने को स्थान नहीं मिलेगा। ये जुबान नहीं निकाल सकते, एक बालक के सामने भी, हमारे तत्व ज्ञान परिचित बच्चे के सामने भी इनके जुबान बंद हो जाया करेगी। और ये पूरे विश्व में, अपने हिंदुस्तान भारत का पूरे विश्व में बोलबाला होगा, क्योंकि पहले ये यहीं शुरू होगा। इसके बाद फिर परदेशी लोग भी बहुत अच्छी तरह समझेंगे, क्योंकि हम एक ही पिता की संतान हैं। पूरे विश्व में एक बार लहर अच्छी आएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ, अब देखो क्या हालत हो रही है। हम अपने जीवन में छोटे छोटे थे, उस समय जो आपस में प्यार था, बाण भाई की बेटी बाण बेटियों की इज्जत थी, शर्म लिहाज थी, कति नाश हो गया है। पैसा पैसा दिखाई देता, बेशर्मी की हद हो चुकी है। कत्लेआम होने लग गए, पैसे के लिए ना बेरा कितने डाके पड़ते हैं, मार दिए जाते हैं। 10-20 हज़ार के लिए आदमी को आदमी मार देता है। तो ये और 10-20-50 साल में तो सरेआम गलियों में निकलना मुश्किल हो जाएगा, ऐसी हालत हो जाएगी। लेकिन अब ये ज्ञान एक बार फैलेगा, फिर एक बार फिर स्थिति सेट हो जाएगी। कई हजारों वर्षों तक फिर ये नॉर्मल स्थिति रहेगी। भगवान की भक्ति करा करेंगे, भगवान से डरा करेंगे, और परमात्मा फिर हमारे भंडार भरा करेगा, ऐसे ऐसे दुख दूर कर देगा। हम गलती कर भी नहीं सकते, चाहे भूखे बैठ जावा, चाहे हम किसी से, चाहे हम कोई सुविधा में मिले या ना मिले, भगवान से डरा करेंगे। तो वो परमात्मा आकर के अपने तत्व ज्ञान और साथ में अपने वाली शक्ति को यहाँ प्रकट करता है। आपने रात्रि में सुना था, एक सुपथ सुदर्शन था, जिसने पांडवों के अश्वमेध यज्ञ में शंख को बजाया था अपनी भक्ति शक्ति तक, और तब पांडवों की यज्ञ संपूर्ण हुई थी, जो ना श्री कृष्ण जी के अनाहार करने से, भोजन खाने से हुई थी, और न 88,000 ऋषियों के, न 33 करोड़ देवताओं के, न 984 सिद्धों के भोजन खाने से, 12 करोड़ ऋषियों ब्राह्मणों के भोजन खाने से भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुई थी। तो उस सुपथ सुदर्शन ने तो कबीर परमात्मा करुणा में नाम से आए थे, द्वापर युग में उपदेश ले लिया था। लेकिन सुदर्शन जी के माता पिता नहीं मानते थे, वो आखिरी श्वास तक भी नहीं माने थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। जब सुदर्शन जी को परमेश्वर ने कहा कि सुदर्शन बेटा, अब तुझे सतलोक भेज रहा हूं, तेरे मन में कोई किसी प्रकार की कोई कामना हो, कोई मनोकामना यहाँ की हो, मुझे बता। तो सुदर्शन जी ने कहा, है प्रभु, आपने ऐसा ज्ञान दे दिया है कि यहाँ की किसी चीज की इच्छा दास को नहीं रही, और जब आप आज्ञा दोगे तभी आपका दास आपके साथ साथ चलने को तैयार है। परंतु मेरे मन में एक चिंता खाई जा रही है। प्रभु ने पूछा कि वो क्या है भाई? सुदर्शन जी ने बताया कि मेरे माता पिता बहुत ही अच्छी आत्मा थी, परमात्मा की भक्ति भी करते थे, वो भगवान विष्णु के उपासक थे, और मैंने बहुत समझाया उनको, आपने भी कहा, लेकिन वो नहीं माने।
हे परमात्मा, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि किसी जन्म में उनको मनुष्य शरीर मिले, अपनी आत्माओं को शरण में लेना और मोक्ष देना परमात्मा। तो प्रभु ने सोचा कि भाई देख काल का जाल, अब इस सुदर्शन के का मोक्ष होने का समय आया है, तो इसमें यह प्रेरणा भर दी। अब इसको माता पिता की चिंता सताओ। माता पिता जा लिए, मर लिए, कि तब भूत बने हैं, कि तब पशु बने पड़े हैं, लेकिन फिर भी वो ममता खड़ी कर दी। इच्छा दासी संत, इच्छा दासी काले की, या खड़ी रहे दरबार। कहते हैं कि इच्छा दासी काल की, या खड़ी रहे दरबार, पाप पुण्य दो वीर हैं। ये इच्छा जो है ये काल की खास एजेंट है। ये चाह जो है आदमी को यहीं रख लेती है, कोई चाह रह जा किसी प्रकार की। इच्छा दासी जम की, या खड़ी रहे दरबार, पाप पुण्य दो वीर हैं, या सत खसमी नार। इच्छा को सबसे खतरनाक बताया है यहाँ पर जीव को काल के जाल में जाने के लिए। जहाँ इच्छा माने आशा, जहाँ आशा तहाँ बासा हुई। अब सतलोक जाने का टाइम आ गया था, अब उसको माता पिता याद आ गए। अब आशा होगी ना, अब जहाँ वो उसके माता पिता को जन्म था, अगर परमात्मा ना पूछते उससे, तो उसके मन में तो अरे बीमारी थी ये, तो वहाँ वो भी ले डूबती, उसने जन्म उसका होता, और माता पिता के पास के मेरा कौन सी दुनिया में वो थे वहीं काल भेज देता, ले भाई तेरी माता पिता तो मिलना चाहता है, तो उसकी अच्छा आशा है। लेकिन परमात्मा ने हमें सब उदाहरण दिए हैं ताकि हम आगे सावधान रहें। अब उसने परमात्मा ने कहा ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, तेरे माता पिता ने मैं पार कर दूंगा, ये मेरा वचन है। देखो एक जीव को काल से छुटवाने के लिए परमात्मा ने वचन बदलना पड़ा कि कदे इसने भी काल डंडी ना मार जा। तो पुण्यात्माओं आप घबराना नहीं, कहते हम ना पावा हमारे साथ ऐसा करते नहीं। ये तो पहले एग्जाम्पल दिए हैं परमात्मा ने, फाउल पॉइंट बताए हैं कि तुम ऐसे मार खाओगे। इस बातों का पता लग गया तब मार खाओगे कौन ही न, बिना बेरे मार खा जाते हम। तो उस समय जब आप यहाँ से चलने लगोगे, ये ज्ञान आपके आगे घूमने लग जाएगा आपकी आंखों के सामने कि अब नहीं किसी ने याद करते, पीछा छूटने दे, जो होगा परमात्मा के चरणों में चलेंगे। और अगर ऐसे हम आशा रखेंगे तो फिर फाउल हो जाएंगे। तो इस अब तो पार होना ही होना, ये तो समय आ गया है। परमात्मा ने बहुत पहले बता दिया था कि उस समय मैं सभी अंशों को पार करूंगा और फाउल होने नहीं दूंगा, होंगे तो उनको संभालूंगा। ये ज्ञान से, भक्ति से, समाधान से तो आपको पार करके छोड़ देगा। लेकिन उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा? द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खाए, सो काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जाए। इतना जरूर करना पड़ेगा। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित रखो, जो सोई में डोरा रे। बस इतना काम आपका, पड़े रहना सतगुरु के चरणों में, पार करेगा। लेकिन बुराइयां छोड़नी पड़ेंगी। कोई भी बुराई आपने नहीं करनी है। बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, ठगी, चोरी, जारी और रिश्वतखोरी, मिलावट, ये तो बुराई तो दूर होना ही पड़ेगा, अन्यथा फिर तो मार खाए हुए हैं हम। तब वो सुदर्शन जी के जो माता पिता थे, वही बनारस काशी में दोनों का जन्म हुआ। पिता वाली आत्मा का गौरी शंकर नाम का ब्राह्मण नाम से जन्म था और माता का सरस्वती नाम से, दोनों का विवाह हुआ। जो गौरी शंकर जो थे वो भगवान शिव के उपासक थे और ऐसे नेक ब्राह्मण थे, वो शिव पुराण की कथा सुनाया करते थे। जो भी श्रोता आते उनको जो धन प्राप्त होता था
उसको अपना खाने योग्य रख लेते थे, बाकी का भंडारे में लगाते, दान पुण्य करते रहते थे। उनको संतान नहीं थी कोई भी। वो अन्य ब्राह्मणों की तुलना में जनता के हृदय में घने समाये हुए थे, सभी उनकी प्रशंसा किया करते थे। दूसरे ब्राह्मण लोग तो ठगी करते थे, पैसे में 500 रुपये लेंगे कथाकरण के, कोई 250 रुपये लेंगे कथाकरण के, इस तरह वो ऐसे करते थे। वो फ्री करते थे, केवल अपना जो पूजा स्वेच्छा से को 2, 4, 10 रुपये दे भी देता तो उसको अपने गुजारे लाग रख कर बाकी बेच भंडारे में लगा दिया करते थे। इस बात से अन्य जो ब्राह्मण थे, जो कथावाचक, वो दुखी थे, उनसे ईर्ष्या करते थे। इस बात का ज्ञान उस वहाँ के मुसलमानों को पता लग गया कि इस ब्राह्मण से ये अन्य ब्राह्मण जो है ना ईर्ष्या करते हैं, इनके साथ नहीं है। तो मुसलमानों ने गौरी शंकर और सरस्वती को मुसलमान बना दिया। उनके घर में अपना पानी छिड़क दिया, छींटे मार दिए, झूठा पानी पिया दिया। तो वो ब्राह्मण जो दूसरे थे उनको पता लग गया, वो तो इंतज़ार करें थे किसी प्रकार इसका कांटा सा निकला, ये हमारे रास्ते से हट गया। उन्होंने शोर मचा दिया, डंडोरा बुनादी कर दी कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसको जाति से डाल दिया है, उसका गंगा में स्नान करना बंद है क्योंकि वो मुसलमान हो गया है। अब वो विवश हो गया, चारों तरफ से भाईचारे ने उसको घर से अलग कर दिया। उसका नाम नीरू अली रख दिया, नूर अली, उसको नीरू कहने लगे, नूर अली को। और नीमा, वो जो सरस्वती थी, उसका नाम नियामत अर्थात नीमा कही जाने लगी, उसका नाम नीमा रख दिया। वो गंगा में स्नान करने नहीं जाते थे, स्नान करने के लिए एक लहर तारा तालाब के अंदर जाया करते थे बनारस में। लहर तारा तालाब में गंगा का ही पानी लहरों के द्वारा किनारों के ऊपर से उछल के रिस विस के उस बहुत बड़े सरोवर को भर कर रखता था, और उस तालाब में सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे। वो नीरू नीमा के निवास से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। एक उसमें जंगल सा होता था, वहीं पर एक बहुत से ऋषि जन भी उसमें स्नान करने जाते थे। उनमें से एक अष्टानंद नामक एक ऋषि भी उसी लहर तारा तालाब पर स्नान करने जाया करता था, और वहाँ एकांत स्थान पर बैठकर अपने पूज्य गुरुदेव रामानंद जी द्वारा बताई गई साधना को किया करता था। जिस दिन परमेश्वर ये ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त में अपने सतलोक से चलकर आए, उसमें परमात्मा के शरीर का इतना तेज था, बहुत ज्यादा तेजों में शरीर परमात्मा सतलोक से आए थे। उसमें अष्टानंद जी जो ऋषि थे वो स्नान करके और अपनी साधना करने के लिए तत्पर हुए थे। उसी समय आकाश से एक प्रकाश का गोला सा आता नजर आया, क्योंकि परमात्मा के शरीर के प्रकाश को ये चरम दृष्टि नहीं देख सकती। अष्टानंद ने जब ऊपर देखा तो उस प्रकाश के गोले को देखते उसकी आंखें बंद होगी, जैसे सूर्य की तरफ देखते हैं। जब आंखें बंद हुई तो आंखों बंद होने के उपरांत उसने देखा कि ये तो कोई नवजात शिशु सा बन गया। वो जैसे सूर्य की तरफ हम देखते हैं और जब आंखें बंद करते हैं तो एक गोल गोल सी आकृति प्रकाश रहित दिखाई देती है। ऐसे ही वो परमात्मा का जो शरीर का प्रकाश था उसकी तरफ देखने के बाद उसकी आंखें बंद होगी तो उसमें से जैसे बालक नजर आया, एक छोटा सा शिशु। उसने दूसरी बार जब आंख खोली तो उस समय वो प्रकाश का गोला लहर तारा तालाब के एक कोने में आकर सिमट गया था।
वहाँ कमल के फूल पर वो परमात्मा, क्योंकि बालक रूप में ही धारण करके वहाँ से चले थे, उनका बहुत तेजोमय शरीर था, वहाँ आकर परमात्मा ने अपने तेज को समेट लिया और केवल वो बच्चा ही नजर आने लगा। अष्टानंद जी ने सोचा, क्योंकि संत जन बता, ऋषि जी जो जिनके अधूरे ज्ञान है वो कहते हैं कि परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता है, परमात्मा दिखाई नहीं देता। तो उसने सोचा कि आज हो सकता मैंने भगवान का प्रकाश देख लिया हो, गुरु जी से पूछता हूँ। तो स्वामी रामानंद जी के पास अष्टानंद जी गए, उनसे प्रार्थना की, हे गुरुवर आज मैंने एक ऐसा प्रकाश आता दिखाई दिया आकाश से, और जब मैंने उसकी तरफ देखा मेरी आंखें चुंधी आ गई, आंखें बंद होगी। आंखें बंद हुई तो मुझे उस बालक का रूप दिखाई दिया। हे प्रभु, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरा कोई भ्रमणा है? अब स्वामी जी को जैसा ज्ञान था वैसा अपने शिष्य का समाधान किया कि बेटा ये न तो तेरी भ्रमणा है और न ही तेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है, ये तो आकाश ऊपर के लोगों से जब अवतार गण आते हैं ना, वो ऐसी लीला करते हैं। अब ये किसी माँ के गर्भ में जन्म लेगा, कोई अवतार आया है, कोई सिद्ध पुरुष आया है और कुछ दिनों में यहाँ कोई लीला करेगा अपनी। अब इनको तो इतना ही ज्ञान था कि माँ के बिना जन्म नहीं हो सकता, और उनकी छुरी कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ही एक ऐसी शक्ति है जो शरीर आते हैं जो उनका जन्म नहीं होता। बाकी सभी इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक का भी जन्म होता है, माँ से ही जन्म होता है, मृत्यु भी होती है। ये तो इनका ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, लेकिन परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के ऊपर ये लागू नहीं होता। उधर से नीरू और नीमा मुसलमान बन गए थे, प्रतिदिन वहाँ स्नान करने के लिए जाते थे। मुसलमान बने भी उनको कई वर्ष हो गए थे, 10-15 वर्ष हो चुके थे, संतान नहीं थी। शादी को भी 20-25 वर्ष हो गए थे, शादी उनको बल्कि 30-40 वर्ष हो गए थे, उनको संतान नहीं थी। और नीमा बार बार यही याचना करती थी अपने भगवान शंकर से, क्योंकि शिव के उपासक थे, भले ही वो मुसलमान बन गए थे लेकिन हृदय से शिव की साधना नहीं छूटी थी। तो उन्होंने ये याचना करती रहती थी। उस दिन भी वो रास्ते में रोती हुई और यही अर्ज कर रही थी कि हे भगवान शिव जी, हमें भी एक खिलौना दे दो, क्या आपके दरबार में बच्चों की कमी है? आप तो जो चाहो सो कर सकते हो। यूँ कह करके फूट फूट कर रोने लगी जब वो स्नान करने के लिए लहर तारा तालाब पर आ रही थी। नीरू ने कहा कि नीमा, हमारे भाग्य में संतान है नहीं, यदि होती तो प्रभु हमें अवश्य प्रदान कर देते। और इधर से उम्र भी हमारी बहुत हो गई है, आप प्रतिदिन एक बच्चे की तरफ में रोती रहती हो, रोने से आपकी आंखें खत्म हो जाएंगी, हमारा कोई उंगली पकड़ने वाला भी नहीं है, नीमा तुम मत रोया कर। ऐसे कहते विचार देते करते हुए एक दूसरे को सांत्वना देते हुए वो लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। लहर तारा तालाब पर जब पहुंचे तो नीमा ने पहले स्नान किया, नीरू बाहर खड़ा रहा तालाब के किनारे पर। जब नीमा स्नान करके बाहर आ गई तो नीरू स्नान करने के लिए प्रवेश कर गया तालाब में। अब नीमा जिस वस्त्र को बांधकर पहनकर स्नान किया था उसको धोने के लिए पुनः उस सरोवर के किनारे गई कपड़ा धोने के लिए। तो उसने क्या देखा कि कमल के फूल के ऊपर कोई चीज हिल रही है, कोई वस्तु हिल रही है जैसे सर्प हो। परमात्मा क्या कर रहे थे कि एक नवजात शिशु के रूप में थे, बालक के रूप में, और एक पैर के अंगूठे को मुंह में चूस रहे थे, एक पैर के अंगूठे को, एक पैर को हिला रहे थे ऐसे। तो पहले तो नीमा ने सोचा कि कोई सर्प ना हो और मेरे पति को डस ले। फिर जब ध्यान से देखा तो देखा उसमें तो बच्चा है, नवजात शिशु है। अपने पति को आवाज लगाई कि देखियो जी बच्चा जल में डूबेगा, बच्चा कमल के फूल पर ये पानी में डूबेगा, इसको उठा कर लाना, कृपा कीजिए। अब नीरू स्नान कर रहा था, ऐसे डुबकी लगा रहा था और कहने लगा, नीमा तू पागल हो ली कती, कितनी बार तुझे मना किया कि छोड़ दे इस बैम को, हमारे भाग्य में संतान नहीं है, भगवान कहाँ से देगा।
अब तुझे पानी में भी बच्चे नजर आने लगे तो मेंटल होएगी। अब नीमा कहती है, फिर जोर से कसक से कहा कि मैं सच्ची कह रही हूं, देखो तो एक बार, देखो इधर। अब जिधर वो हाथ कर रही थी, संकेत कर रही थी, अब नीरू ने भी विवश होकर देखा तो सामने थोड़ी सी दूरी पर वो बालक कमल के फूल पर विराजमान था। अब नीरू ने आओ देखा ना ताओ देखा, कमल के फूल समेत उस फूल को भी तोड़कर साथ उठा लिया और नीमा को बच्चा थमा दिया। अब नीमा ने ओए होए जैसे निर्धन को धन पा जा और सर्प को मिल जा मणि, ऐसे उस माई ने पहले तो एक बच्चे का भाव कितना था, फिर एक सुंदर बालक रो भी परमात्मा, ओए होए जिसको ऋषि मुनि ढूंढ ढूंढ कर चले गए हैं, उनको नहीं प्राप्त हुए, और वो भगवान कितने दयालु हैं, अपनी पुण्यात्मा के पास स्वयं चल कर आ गए। अब जिस परमात्मा का नाम लेने आंखें बरहती हैं और कंठ भर जाता है उसके गुणों को सुनकर, जैसा भी आपने देखा एक बहन की जीवन दान दिया उस कबीर भगवान ने, और वो परमात्मा और किसी आत्मा के सीने से लगा हो, ओए होए, अब उस आनंद को जो उस बहन को प्राप्त हुआ है हम तो एस्टिमेट नहीं लगा सकते उसका। जिस परमात्मा के नामते शांति हो, आत्मा गद गद हो, प्रेम में आंखें आंसू आ जाती हैं, और वो परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म एक माई के सीने से लगा हुआ बेटे के रूप में। पहले तो भगवान में वैसे ही प्यार गणा उसे, और बेटे और डबल रोल हो गया, बेटा भी साथ हो गया तो और कहना है कि और अधिक प्रिय बन गया। अब वो नीमा इतनी खुशी मना रही थी उस बच्चे का, कदे मुंह चूमे, कदे सीने से लावे, फिर उसकी तरफ बार बार देखे, उसे अर्थात उसे खूब लाड कर रही है जैसे माँ करती है अपने बेटे के। इतने में नीरू स्नान करके बाहर आया तो उसने विचार किया कि इस लड़के को यदि हम घर ले जाएंगे तो नगर के लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे और कहेंगे तुम किसी का चुरा के लाए हो, तुम्हारे तो कोई संतान थी नहीं, तुम कहाँ से लाए हो बताओ हमें। हम कहेंगे कमल के फूल पर पाया मिला है तो कति झूठे बताओगे कि देखो झूठो, कमल के फूल पर बच्चा कभी स्थिर रह ही नहीं सकता। पहले तो हमें हिंदू से मुसलमान बना डाला, अब हो सकता हमें ये नगर निकाला दे दें, इस नगरी से ना निकाल दें और बच्चे को भी छीन लेंगे। इस दृष्टिकोण से उसने अपनी पत्नी नीमा को समझाया कि नीमा इस बच्चे को यहीं रख दे, हम नहीं लेकर चलेंगे। नीमा कहने लगी इस बच्चे के बिना मैं जीवित नहीं रह सकती, ना जाने इसने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया, मेरी जान जा सकती है, ये बच्चा मेरे से कोई ले नहीं सकता, मैं इसको छोड़ नहीं सकती। अब नीरू ने उसको समझाया कि देखो ऐसे ऐसे बात बनेगी, ना तो बच्चा रहेगा और हमें देश निकाला भी मिल जाएगा। लेकिन नीमा नहीं मानी, कहने लगी मैं इस बच्चे के साथ भीख मांग कर खा लूंगी पर बालक न छोड़ू नहीं, यहाँ नहीं छोड़ सकती। फिर माई में बहन में एक दया गणी होती है, और नवजात बालक तचे किस्से का भी देख ले उससे को प्यार देती है। और फिर वो तो एक परमात्मा आए थे, तो नीरू की बात की जब अवहेलना कर दी नीमा ने, पहली बार जिंदगी में अपनी पत्नी की तरफ उसने हाथ उठाया था, थप्पड़ उठा कर कहने लगा कि नीमा तू घनी अनाड़ी हो गई है, जिद्दी हो गई है, मैंने आज तक तेरी किसी बात को नहीं मना किया था, क्योंकि इसलिए कि आपके संतान नहीं है और मैंने तुझे हर तरह से खुश रखने की चेष्टा की, तेरी प्रत्येक जिद को मैंने सहन किया, इस कारण से तू जिद्दी बन गई है, आज आगा पीछा कुछ नहीं देख रही है, रख दे इस बच्चे को, ये नहीं तेरा थप्पड़ मारूंगा। अब जो ही उसने ऐसा हाथ किया आगे को चला तो परमात्मा नवजात शिशु रूप में कबीर परमेश्वर बोले कि नीरू ए नूर अली
तू मुझे अपने घर ले चल, तेरे पर कोई आपत्ति नहीं आवेगी। इतना कहते ही वो घबरा गया कि छोटा सा बालक बोल पड़ा, कहीं ये फरिश्ता ना हो, कोई सिद्ध पुरुष ना हो, तुझे कोई श्राप ना दे दे। नू डर गया और चुप करके अपनी पत्नी के साथ साथ हो लिया। घर पे ले आए। अब घर पे लड़का आते ही नगर उस कॉलोनी में रोड़ा पड़ गया। पूरी काशी में जो है ना सारे देखने चल पड़े, इतना सुंदर बालक कतीजमा, इतना सुंदर बालक देखा है को नहीं, इतनी रौनक है उसके चेहरे पे। तो जो भी देखा वो ठगा सा रह जावे, इतना सुंदर बालक। कोई कह ब्रह्मा है, कोई कह विष्णु है, कोई कह शिव जी का अवतार है, कोई कहे ये देवता आया है, कोई कहे इंद्र ही प्रकट हो गया है, इनका इंद्र ही आया है। और ऊपर देवता कहते हैं हम तो है नहीं भाई, कि वो किसी और ही लोक से आया है। अब कुछ दिन के बाद काजी आगे नाम धरने के लिए, काजी आगे नाम रखने के लिए, बच्चे का नामांकन करने के लिए, वो कैसे नामांकन करते हैं कि उनकी एक कुरान शरीफ होती है। एक कुरान शरीफ है पुस्तक, उसको वो खोलते हैं। ये है पवित्र कुरान शरीफ। इसको ऐसे खोलते हैं जैसे नाम रखने के लिए कहीं से खोल देते हैं। जो भी अक्षर पहला होता है उसी के नाम पे वो बच्चे का नाम रखते हैं, उस अक्षर के हिसाब से। तो उन्होंने खोला तो वो सूरत फुरकानी नंबर 25 में कबीर शब्द लिखा था। वो कबीरन शब्द लिखा था, अर्थात उसका कबीर नाम रखना था। तो काजियों ने क्या सलाह की आपस में देख करके कि भाई यो जुल्हे का लड़का, छोटी जाति का, और कबीर नाम, वो कबीर का अर्थ बड़ा कहते हैं, बड़ा यानी सबसे बड़ा। कहते हैं इस जुल्हे के बालक का कबीर नाम अच्छा नहीं लगता, सबसे बड़ा तो जुल्हे का बालक हो ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने दोबारा कुरान शरीफ को दोबारा बंद किया, फिर खोला। उस पृष्ठ पे पूरे पर ही कबीर 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 लिखा था, दोनों पृष्ठों पे ऐसे खुलते ही। फिर काजियों ने और कुरान इधर उधर करके देखी था, पूरी कुरान में केवल कबीर 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 लिखा था, बाकी लेख भी ना रहा जिस पुस्तक को वो लेकर आए थे। तब परमात्मा बोले, काजियों मेरा नाम कबीर ही रहेगा, इस कलयुग में मेरा नाम कबीर चलेगा। अब कुरान तो कबीर, वो मुसलमान तो कुरान को वहीं, क्योंकि उसमें वो लेखा नहीं रहे, उसको वहीं छोड़कर चले गए। परमात्मा का नाम कबीर रखा गया और प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद क्या आते, सुन्नत करने आते हैं। सुन्नत करते हैं मुसलमान लोग। क्या करते हैं, बालक की इंद्री की खाल काटते हैं, आगे थे कुछ दिन पाछे। तो वो नाई को बुलाते हैं और रिश्तेदार भी इकट्ठे कर देते, पूरा ब्याह कैसा काम कराया करें सुन्नत करने केस में। तो जब नाई उस लड़के की इंद्री की, पेशाब इंद्री की खाल काटने के लिए चला, तो परमात्मा ने 5 इंद्री बना ली। अगवाई नाई के एक की काटिए, बाकी अनवर छड़िए, क्यों तुम एक ही काटते हो। नाई का तो बुखार चढ़ गया, गेर के कैंचीर बाज लिया, भाग गया। उसका तो कई दिन में बुखार उतरा। तो वो कहने लगा मेरे बस की बात नहीं। फिर वो और भी 1-2 जाकर देखा, उनने भी यही देखा। जब वो नीरू नीमा को बुला कर लाए तो नीरू नीमा आए तो लड़का सामान्य था, 5 इंद्रियां नहीं थी। तो नीरू कहती है, नीमा कहती है, तुम मेरे बच्चे को घना बदनाम मत करो, इतनी झूठ ना बोला करो, देखियो मेरा बालक तो ठीक ठाक है। नाई भाग गया, बोड़ के नहीं आया। परमात्मा ने सुन्नत नहीं करवाई। पुण्यात्माओं, इस प्रकार परमात्मा ने अपनी लीला की। फिर जब 5 वर्ष के हो गए तो रामानंद ऋषि के साथ उन्होंने गोष्ठी की, उनका भ्रम तोड़ा। जो वेदों के पराकांड विद्वान माने जाते थे,
जब परमात्मा ने अपना ज्ञान सुना तो उन्हें कह का भी पता नहीं था भक्ति के मार्ग का। ये पूर्ण परमात्मा कबीर बंदी छोड़ प्रत्येक युग में आते हैं। अब आपको गरीबदास परमेश्वर आदरणीय गरीबदास साहिब जी द्वारा परमेश्वर कबीर साहिब की जो लीला से परिचित होने के उपरांत जो ज्ञान सुनाया था, वो कहा था, वो कुछ वाणी सुनाता हूँ। उसके बाद फिर आपको एक और अनमोल, एक अद्वितीय परमात्मा का जो चमत्कार जिसको कहते हैं वो अभी सुनाएंगे और उनको आपके सामने पर खड़े दिखाएंगे। जो भगवान काम किया करते हैं, जहाँ परमात्मा का रोल आता है वहाँ परमात्मा अपने काम को पक्का करता है, वो अभी सुनाएंगे। पहले ये अमृतवाणी सुनाता हूँ। 84 बंधन कटे वो कीनी कल्प कबीरे, भवन चतुर्दश लोक सब टूटे जम जंजीर। अनंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जन्यान माए। शब्द स्वरूप साहेब धनी ही, शब्द सिंध सब माही। बाहर भीतर रम रहा, जहां तहां सब ठाही। जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं ये अवगत पुरुष अलेख। सेवक होके अवतरे, सेवक होके उतरे, इस पृथ्वी माही। जीव उदाहरण जगत गुरु हो, बार बार बलि जाऊं। सेवक होकर एक दास बनकर यहाँ परमात्मा आए, कबीर दास, कबीर दास कहते हैं उनको। सेवक होकर उतरे वो परमपिता इस पृथ्वी के माँ, और जीव उदाहरण जगत गुरु, मैं बार बार बलि जाऊं। गरीबदास जी कहते हैं जीवों का उद्धार करने वाले वो परमपिता, जगत गुरु यानी सारी सृष्टि को तत्व ज्ञान बताने वाले को जगत गुरु कहते हैं। मैं बार बार बलिहारी हूँ उस परमपिता पर जिसने इतनी दया करी। हम तुच्छ जीवों का आकर के अपना ज्ञान आप ही बताया, आपका अपना भेद आप ही बता दिया। काशीपुरी कष्ट किया ये उतरे अदर अधार, मोमन को मुजरा हुआ वह जंगल में दीदार। मोमन मुसलमान को कहते मोमिन। कोट कोट किरण शशि भाने, सुधिये आसन अधर विमाने। पर सतपूर्ण ब्रह्म को हुए शीतल पिंड और प्राण। नीमा ने जब परमात्मा को स्पर्श किया यानी छुआ, सीने से लगाया, तो कहते हैं उस परमात्मा के स्पर्श मात्र से ही, छूने मात्र से ही उस माता, उस बहन के शरीर में इतनी शांति होगी जिसका वर्णन नहीं कर सकते। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंत, जगर मगर काया कर जानो दमक पद्म अनंत। गोदी लिया मुंह चूम के, मां ने जैसे अपने बच्चे का प्यार किया करती हैं, और उस परमात्मा की कितना सुंदर शरीर था। हेम रूप झलकंत, जैसे स्नो वाइट कहते हैं ना, स्नो वाइट यानी बर्फ जैसा सफेद। हेम रूप बर्फ की तरह इतनी सुंदर सफेद शरीर मालिक का था, और जगर मगर काया करे, इतना ऐसा झलक निकला थी उनके शरीर से, ऐसा इतना नूर था मालिक के शरीर का कि बहुत से पद्म झलक रहे हों। काशी उमटी गुल भया ये मोमिन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर। कोई तो कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश है, कोई कहीं इंद्र है, कोई कह कुबेर दिखा है हमने तो, कोई कह ये इंद्र आया है, कोई कह वरुण धर्मराय है, कोई कोई कहते ईशे 16 कला सुभान गति, कोई कह जगदीश।
भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों तापे, मोमन के डेरा लिया वो कहे कबीरा बापे। कितनी महिमा प्यारी गाई है गरीबदास साहिब जी ने कि भक्ति और मुक्ति को लेकर के वो परमात्मा उतरे थे। भक्ति मुक्ति ले उतरे व मेटन तीनों ताप, यानी ऐसी भक्ति हमें देने आए थे जिससे तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। जैसे ये बेटी को कितनी तकलीफ थी, ये कर्म प्रारब्ध का जो कष्ट था ये मालिक ने कैंसिल कर दिया। ऐसी भक्ति और मुक्ति वो लेकर आए, हमारे तीनों तापों को नष्ट करके सतलोक ले जाएंगे। दूध न पीवे न अनभक, वो न पालने झोलंत, अदर अमान ध्यान में कमल कला फूलंत। अब और थोड़ी सी एक कथा रहती है कि परमात्मा ने दूध नहीं पिया, 25 दिन हो गए, ना अन्न खावे ना दूध पीवे। अब निम्मा दुखी होगी, ए भगवान अब ये बच्चा मरेगा, क्योंकि बच्चा 1 2 दिन 4 दिन दूध ना पीवा था फिर तो यही उम्मीद हो जाती है तो खत्म हो जाएगा। पूरी कोशिश कर ली, अंदर दूध नहीं जान दे किसी प्रकार भी। अब वो निम्मा फिर रोवे रोवे। अब वो पुजारी थी भगवान शिव की, रो रो के उसी को याद करती थी। न्यू बोली है भगवान इससे अच्छा तो यो ना देते पुत्र, वही बढ़िया था परमात्मा। अब लेकर देकर छीन रहे हो। पहले तो दुखी सुखी अपना जीवन हम व्यतीत कर रहे थे प्रभु, अब आपकी बेटी पे जिया नहीं जागा। यदि ये बालक मर गया तो गेल मरूंगी फांसी खा के, मैं जी नहीं सकती, मेरे लिए फिर संसार आसार हो जाएगा। इस प्रकार वो रो रो के सारी रात काटी। सुबेरा शिव भगवान अपने शिवलोक से एक ब्राह्मण रूप बना के उस नीरू के घर के सामने आके खड़ा हो गया और बोला बेटी क्यों रो रही हो। भगवान शिव बोले क्यों रो रही है बेटी। नीमा रोती रोती नहीं बोली, बोला नहीं गा, इतना कंठ उसका रुंधा हुआ था। शिव जी ने कहा बेटा बता क्या बात है, क्यों रो रही है। नीमा रोती हुई कहने लगी ब्राह्मण आप जाओ, मेरे दुख न मत सुनो, नहीं आप भी रो पड़ोगे, आप भी रोने लग जाओगे। ब्राह्मण रूप में प्रभु शिव जी ने कहा बेटी नो ऐसे कहते हैं अपना दुख दूसरे ने बता दे, कुछ हल्का हो जाता है। हो सकता है मैं कोई समाधान कर दूं तेरा, रखना तेरे लेवल का समाधान ब्राह्मण मेरा नहीं है। फिर भी ब्राह्मण रूप में भगवान बोले कारण बता क्या बात है, क्यों रो रही है। तब रोती रोती कहने लगी कि पहले तो हमारे संतान नहीं थी, एक दिन मैंने अपने भगवान शंकर से प्रार्थना की थी, सच्चे दिल से रोई थी, उसी दिन कमल के फूल पर मुझे ये लाल दिया था। अब शिव जी को पता भी नहीं कौन लाल दे रखा था, क्योंकि था देने वाला तो कोई और है। फिर भी हम जिसकी पूजा करते हैं, जिसको हम इष्ट मानते हैं, उसको उसकी जितनी समर्थता है वो हमें लाभ अवश्य देता है। तो उस लड़के की पहले तो हमारे संतान नहीं थी, फिर ये पुत्र मिला है, अब ये 25 दिन का हो गया, कुछ खाता ना पीता, इसलिए रो रही हूं कि ये बालक मरेगा, मैं भी साथ मरूंगी, जीऊं नहीं कति, मैंने पक्का इरादा कर रखा है, फांसी खाऊंगी। तब भगवान शिव ने कहा इस बालक को मुझे दे बेटी। अब नीमा ने उठा कर वो बालक जो दिया भगवान शिव को, तो ऐसे गोदी में लेकर हाथों में लेकर शिव जी ने बालक से की नजर में नजर मिलाई। तो कबीर परमात्मा ने कहा कि हे शिव भगवान इस मेरी माता को कहो कि एक कुंवारी गां मंगवा ले और आप उसके ऊपर हाथ रख देना, वो दूध देने लग जाएगी और फिर वो उस दूध को मैं पीऊंगा। ऐसे 7 बार वार्तालाप भगवान शिव की और नवजात शिशु रूप में पूर्ण परमात्मा की हुई। तब भगवान शिव ने कहा कि नीरू तेरा पति कहाँ है बेटी। तब उसने आवाज लगाई कि वो, तभी नीरू आ गया।
उसे कहा कि बेटा ऐसे कर, एक कुंवारी गां ले आ बछिया, और एक बढ़िया कोरा मटका ले आना, पात्र छोटा सा जिसमें 5-7 किलो दूध आ जावे, कुमार के ताज़ा लाना, और शीघ्र आ जा। वो तो शीघ्र ही जा करके एक गाय ले आया, कुंवारी बछिया जो दूध छोड़ रही हो और नए दूध ना हुई हो, यानी बिल्कुल। तो इस प्रकार उस बछिया को ला करके खड़ा कर दिया। भगवान शिव जी ने उसके ऊपर हाथ रख दिया। उस बछिया के दूध बड़े लंबे लंबे थन हो गए, थनों से दूध अपने आप झरने लग गया। वो जो पात्र लाए थे, मटका छोटा सा घड़ा, उसको उस थनों के नीचे रख दिया, वो भर गया। जब अपने आप दूध बंद हो गया, प्रतिदिन वह गाय दूध देने लगेगी। और उस कुंवारी गाय के दूध को परमात्मा ने पिया, तब नीमा के शांति हुई, परमात्मा बड़े होने लगे। अब यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 9 में है। उसमें क्या लिखा है कि वो शिशु रूप में प्रकट परमात्मा को जब वो प्रकट होता है पूर्ण ब्रह्म, तो उसकी परवरिश कुंवारी गायों के द्वारा होती है। एक पहचान बताई इस परम पिता की, ये देखिएगा। ये देखा, इन अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद नहीं करना आया, फिर भी सच्चाई को दबा नहीं पाए। ये है ऋग्वेद 9-10 मंडल, यहाँ देखना, इधर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का ये मंत्र नंबर नीचे देखना 9, ये 9 है। इसमें लिखा है कि इमम माने उस, सोमम माने सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष। यहाँ लिखना था उस सत्पुरुष को, पूर्ण परमात्मा को। शिशुम, शिशुम माने कुमार अवस्था में यानी बालकपन में ही, अभी सब प्रकार से अधन्या, अधन्या माने अहिंसनीय लिखा है, अधन्य माने बिना धनाई। हमारे इस हरियाणा में और खासकर रोहतक जिले में बिना धनाई गऊ ने, बिना धनाई यानी जो कभी नए दूध ना हुई हो उसको अधन्या कहा करें। बिना धनाई कह ले चाहे अधन्य कह ले, बिना यानी बिना नए दूध हुई कुंवारी, इसने अहिंस गौएं तृप्त करती हैं यानी पालन करती हैं उस बच्चे का, ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए। अथवा उक्त श्रद्धालु पुरुष को, यहाँ भगवान लिखना चाहिए था, ऐसनीय वाणियाँ, अब वाणियाँ लिख दिया, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए संस्कृत करती हैं। इसका अर्थ ये है कि जब वो परमात्मा बालक रूप धारण करता है, जब वो बालक रूप धारण करके प्रकट होता, उस समय उसकी परवरिश कुंवारी गायों से होती है। बोलो सतगुरुदेव की। अब आपको एक अनमोल कहानी सुनाता हूँ, बिल्कुल सच्ची। एक मध्य प्रदेश में भिंड जिला है, भिंड जिला है, वहाँ से कई भक्तों ने उपदेश प्राप्त कर रखा। भिंड जिले में कोई गांव है आसपास, वो यहाँ पर आए हुए हैं। वो कहाँ है, एक बार खड़े हो बच्चे, ये दोनों भाई हैं, इनकी कथा सुनाता हूँ, तुम आगे आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाओ मेरे पास एक बार, पढ़ के मैं सुनाता हूँ। सामने ये खड़े, इनके पिताजी भी आए हुए हैं, इनके पिताजी भी आए हुए हैं क्या यहाँ पर? उनको भी बुला लो आगे को। अब इनकी क्या कहानी है मैं पढ़कर सुनाता हूँ आपको, और इनको आपके रूबरू करता हूँ। मैं दास गजेंद्र सिंह, ये अपनी कथा लिख कर दी इन्होंने कि मैं दास गजेंद्र सिंह, मेरा बड़ा भाई नाम शिवभान सिंह उर्फ चट्टान सिंह उर्फ चट्टान सिंह, पुत्र श्री जयपाल सिंह, ग्राम है अशोखर,
असोखर, जिला भिंड, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। दोनों भाई खेती बाड़ी का कार्य करते हैं। हम दोनों भाइयों में काफ़ी दिनों से जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद था। उसी के चलते दिनांक 12/6/2008 को समय सुबह 6 बजे बड़ा भाई बंदूक लेकर आ गया। जब मैं पशुओं को चारा डाल रहे थे, आकर कहा कि सावधान हो जा, और मुझ पर 10 फीट की दूरी से अपने हाथ में ली हुई 12 बोर की बंदूक से मुझ पर 2 फायर कर दिए, जिससे मेरे शरीर पर धुआं ही धुआं छा गया। मुझे गोली नहीं लगी और मेरा बड़ा भाई बंदूक लेकर भाग गया। और दूर जाकर मेरे बड़े भाई ने भगत राघवेंद्र सिंह को जाकर फोन करके बतलाया। ये राघवेंद्र सिंह आया है, उसको बुलाना। फोन करके जाकर बताया कि जब मैंने गोली चलाई तो मुझे सामने सतगुरु रामपाल जी महाराज ने अपने हाथों में, जब मैंने गोली चलाई तो सामने सतगुरु रामपाल जी महाराज ने अपने हाथों में स्वयं गोली लेते हुए मुझे अपने हाथों में सतगुरु रामपाल जी दोनों गोली लेते हुए दिखाई दिए, जिससे मैं डरकर भाग आया हूं। आप देखो पुण्यात्माओं, ये सामने पूरा परिवार खड़ा है, कोई न सोचा आगे पाछे गपोड़ पेल दे होंगे। ये आपके समक्ष खड़े हैं। इस बड़े भाई ने अंदर आ जाओ, तुम इनको देखिएगा। ये तीनों, ये आ जाओ। अब ये 1 नंबर पर जो खड़े हैं ये इनके पिताजी हैं। आप, ये शुभ नाम आपका? जयपाल सिंह। जयपाल सिंह। और दूसरे नंबर पर ये जिसने गोली मारी थी, क्या नाम आपका? शिवभान सिंह। शिवभान सिंह। और तीसरे नंबर पर ये लड़का जिसका गोली मारी थी, जिसके ऊपर अटैक किया था इस बड़े भाई ने, क्या नाम आपका? गजेंद्र सिंह। और जिसको इसने जाकर के बताई थी, ये चौथे नंबर पर, क्या नाम आपका? राघवेंद्र सिंह। अब आपके समक्ष खड़े हैं, इनका पूरा फोटो लीजिए। पुण्यात्माओं, हम बहुत पहले सुना करते थे परमात्मा ऐसी लीला कर देता है। इनने सबने उपदेश ले रखा, भाई ने भी, पिता ने भी, पूरे परिवार ने भी, माता जी ने भी, और इस भाई राघवेंद्र सिंह। वहाँ काफ़ी शिष्य हैं परमात्मा के। अगर ये भगवान की शरण में ना होते, अब ये शिवभान सिंह तो जेल में पड़ा होता, 20 साल की उम्र कैद होती, और ये राजेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह की मृत्यु हो जाती, पूरे परिवार उजड़ गया था, और ये माया यहीं रह जाती और घर का नाश हो जाता है। परमात्मा अपने बच्चों की ऐसी रक्षा करता है। अब इसने क्या बताया है, हाँ भी आप बताइएगा। आपको फोन किया, हाँ इसके देख, इसकी तरफ कर, हाँ आजा बेटा, यहाँ आजा। मतलब फायर करने के बाद उन्होंने मुझे तुरंत फोन किया। हाँ, गजेंद्र को तो परमात्मा ने बचा लिया। स्वयं आपके रूप में परमात्मा आए थे, जो कि अपने हाथ में गोली उन्होंने हाथ से ले ली थी, जो गोली उन्होंने फायर किया था। बोलो सतगुरुदेव की। और ये तुरंत ही भाग लिए, मतलब गोली लेकर, ये बंदूक लेकर भाग गया। हाँ, और तुरंत ही उसी समय हाँ, ये दोनों लोग हाँ, आपकी शरण में आए। 13 तारीख को आपके पास आ गए थे। ये 12 तारीख की बात है। अब आप बताओगे कुछ? हाँ बताओ, आपने क्या देखा? आपने देखा वहाँ? हाँ, हम तो वहाँ खड़े थे। हाँ देखिए, पास में ही खड़े थे। हाँ, हाँ। तो सुबह ये आया लड़का, हाँ, बड़ा वाला। अच्छा, तो उसने जो है आके सेट कर इसको। इन्होंने कहा होगा कि मेरी जमीन तुमने जोत ली है, छोटे वाले ने। हाँ, तो
तो इसने आगे तो थोड़े से ये लेके बंदूक हाँ और सुबह आके इन्होंने फायर शुरू कर दी। मम्मी ने इनको पकड़ा, अच्छा बस वो क्या पकड़ लेती, उनको नहीं डांट पाया उन्होंने, हाँ इन्होंने फायर कर दिया अच्छा और फिर फायर करके और ये से भागे आया। 2 फायर करे 2 फायर करे। हाँ उसमें कैसा लगा? उसमें वो एकदम पूरे में शरीर में धुआं सा निकला? हाँ धुआं सा निकला और गोली का पता नहीं कहाँ, जयबंदी छोड़ के गोली का पता नहीं। सतगुरुदेव की जय। और भाई गजेंद्र सिंह आप आइए, आपको कैसा महसूस हुआ जब इसने गोली चलाई? हमें कुछ भी पता नहीं चला, मालिक ने एकदम सावधान कर दिया था जैसे, हमें कुछ भी नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब भाई भाग गया उस टाइम पे मेरे को पता चला, फिर मेरी भक्तमती, मेरे पास भी बंदूक थी, भक्तमती बंदूक लेके आई कि आप भी इस पर वार करो। मैंने मना कर दिया, नहीं मेरे गुरुदेव ने मुझे बचा लिया है, मैं उसे नहीं मारूं। बोलो सतगुरुदेव की जय। ये क्या लिखा इसने, अब मैं इसको पढ़कर भी सुनाता हूं आपको। तो कहते राघवेंद्र सिंह जी के पास जाकर इसने फोन करके बताया कि जब मैंने गोली चलाई तो मुझे सामने सतगुरु रामपाल जी महाराज अपने हाथों में गोली लेते हुए दिखाई दिए, जिससे मैं डरकर भाग आया हूं। और मुझे डर है कि मेरे भाई, छोटे भाई के पास 315 बोर की बंदूक है और अब वो मुझे जान से मारेगा। अब मुझे उससे बचाओ। उसको तो गुरुदेव ने बचा लिया है। ओए होए। हम दोनों भाई 5 मई 2008 को प्रथम नाम लेकर गए थे। ये दास जब आया 30 अप्रैल को, तो ये 5 मई को नाम लेकर गए थे दोनों भाई। और देख काल ने 1 महीने के बाद ही के जुल्म करना था, ये होना था इनके घर में, ये इनके ला बीतनी थी, इनका नाश होना था। और परमात्मा के चरण में आगे तन्यों के नो बसे रह गए। संत शरण में, सतगुरु शरण में आने से आई टल बला, जय मस्तक में सूड़ी हो व कांटे में टल जा। अब इनकी मौत होनी थी, विनाश होना था इस परिवार का, और परमात्मा ने अपने बालक न्यो के नो राख लिए, जैसे टटीरी के अंडे रखे थे महाभारत के युद्ध में। बोलो सतगुरुदेव। अब यह क्या कहते हैं कि हम दोनों भाई 5 मई 2008 को प्रथम नाम लेकर गए थे। इस पर मैंने गजेंद्र दास ने कहा कि जब गुरुदेव ने मुझे बचा लिया है तो मैं उसको नहीं मारूंगा। इस घटना के बाद हम दोनों भाई गुरुदेव के पास आश्रम में बरवाड़ा पहुंचे और आप बीती बताई। गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद किया कि आपने बहुत बड़ी दुर्घटना से हमें बचा लिया। आपके सदा आभारी एवं ऋणी रहेंगे। आपकी आज्ञा में रहकर भक्ति करेंगे। मैं आसपास कभी, हम आपस में कभी झगड़ा नहीं करेंगे। बोलो सतगुरुदेव की। अब देखो भी इन्होंने, मैंने कहा बेटा एक थोड़ी सी जमीन का झगड़ा तुम्हारा, तुम मर जाते, तेरी यो मर जाता, तेरी कैद हो जाती, जमीन का क्या करते तुम, दे दे अपने भाई को वापस। इसने उसी समय कह दिया गुरुदेव आज से दे दी, मैं इस जमीन को नहीं रखूंगा। बोलो सतगुरुदेव की। और भाई नो कहते हैं जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फन 84 के, भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फन 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। सत साहिब। वाह भाई वाह। नमस्कार जी। नमस्कार जी सर। क्या नाम है आपका? जी तारा। आप कहाँ से आए हैं? अलवर 60 फुट रोड। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2015 में ली थी, 10वां महीना 11 तारीख थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर देवी देवता, देवी की पूजा करते थे, शिव जी की पूजा करते थे, और सारे देवी देवतान की, मतलब ज़्यादा करके सभी देवी देवतान की हम पूजा करते थे। नवरात्रे करती थी, मैं भी करती थी, मेरी बेटी भी करती थी, और मतलब मेरे पूरा ही परिवार ही ज़्यादा करके ही इसी भक्ति में लगा हुआ था। जो आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे,
यह भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर इससे तो मेरे को कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ कि मेरी एक लड़की थी 10वीं पास करके, वो भी मर गई। मेरा एक जेठ था, वो भी एक्सपायर हो गया, वो रेल के नीचे कट के मर गया। और लड़की मेरी बाथरूम में ऊपर की बीमारी ने घोट के मार दी। और मैं देखती रही सामने बैठी बैठी। और मेरे को मालूम था कि मैं देवी के ऊपर इतना विश्वास करती थी कि जिसके ऊपर मैं मेरा सारा घर परिवार छोड़ दिया। और मैंने देखा कि मेरी बेटी के साथ में उसने पकड़ के और गला घोट दिया। और मैं गेट से बाहर बैठी बैठी देखती रही। अब मेरे को मालूम ना कि ये मर गई लड़की, तो छत पे पानी की टंकी फुल भर गई। तो मेरे को पता लगा, मैंने कहा लाली गेट खोल, और मैंने कहा मोटर बंद कर, तो मोटर बंद नहीं करी। मैंने पड़ोस में ज़ोर से चीखी चिल्लाई, तो मेरे सारे पड़ोसी आए भाग भाग के। वो बोला कि भाई क्या होगा? मैंने कहा पता नहीं, है तो गेट नहीं खोल रही। अब मेरे को मालूम तो था कि भाई इसको किसी ने दबाया, लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ बोलूं तो किसी को विश्वास नहीं आएगा, तो ये कहेगा कि ये लड़की पागल हो गई। तो इसकी वजह से मैं कुछ नहीं बोली। तो पड़ोसी वो लड़की निकाल के और हॉस्पिटल लेके गया। तो उसमें कुछ भी नहीं था, वो लड़की तो यहीं ख़त्म कर दी थी दबा के। अब वहाँ से लेके आया तो मैंने यहाँ पे घर पे ला के वो लड़की लिटा रखी थी। तो मैंने देखा तो एक औरत उसके साथ में, जिसको हम देवी करके मानते थे, वो उसके साथ में मेरे को चाय पीती हुई नजर आ रही थी। तो मैंने कहा कि ये कैसी देवी है जो मरी हुई के साथ में भी चाय बैठ के पी रही है। तो हमें भगत जी, अब हम उस टाइम तो हम सर कुछ कह नहीं पाए, लेकिन हाँ कि लड़की को दाह संस्कार करने के बाद में जब हमने हमारे आदमी से बोला कि मैंने कहा मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है, और मुझे लड़की की गर्दन दिखाई देती है और बकरे की गर्दन भी दिखाई देती है। तो घर वाले कहने लगा कि तुझे ने कुछ टेंशन हुई पड़ी है लड़की की, इसकी वजह से तू ऐसे बोलती रहती है। तो भगत जी मेरी एक लड़का है 7 साल का, वो ऐसे अचानक से कमरा में वैसे ही खेल रहा था 7 साल का, और बैठे बैठे उसने फांसी लगा ली, गर्दन पे फांसी लगा ली। तो मेरी लड़की कुछ लेने के लिए आई थी, तो वो देख के एकदम सो और जोर से चिल्लाई पापा मम्मी। तो मेरा परिवार भी मेरे पास ही था कुछ, तो आया भाग के, तो देखा तो लड़का मेरा बकस पे पड़ा हुआ है और गर्दन चुन्नी से बांध के खिंची हुई है। उसको निकाला तो हमारा छोटा वाला लड़का मेरा 1 साल 11 महीना का था वो। तो छोटा लड़का देखा तो छोटा लड़का बिल्कुल खूनों में नहा चुका था। तो हम भाग के शाना के पास गया। उन्होंने कहा कि भाई 10,000 रुपया लगेंगे तो हम तेरा पक्का इलाज कर देंगे, वरना अभी तो तेरी लड़की गई हैगी तो तुम्हारे घर से कोई और भी जाएगा। तो मेरे को शक था कि या तो मैं जाऊं या फिर मेरा आदमी जाएगा। उन्होंने 10,000 रुपया मांगा, हमने 10,000 रुपया दिया, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, कुछ भी। उसके बाद में हमारे पास एक भगत जी आता जाता था, लक्ष्मण भगत जी। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे गुरुजी का नाम ले लो। मैंने कहा भैया हम तेरे गुरु का नाम कैसे ले, मैं अब हम दई देवता कैसे छोड़े। तो बोले तो तुम क्यों, तुम्हारे ऊपर इतनी बुरी परेशानी आ रही हैगी कि वो हमारे घर पे आते जाते रहते, वो उनको सारी बात का मेरे घर का पता, हम उनको कुछ बात भी नहीं बताते थे। तो वो हमारे घर पे आके चुपचाप ही बैठ जाते थे और मैं कुछ नहीं बताती थी उसको कि भाई हमारे घर पे कोई सियाना तांत्रिक आएगा, मैं कुछ नहीं बताती थी। फिर भी कुछ न कुछ बात के ऊपर तो उनको मैं पता लग जाता था। मैंने कहा हाँ भाई वहाँ करवाया था, मेरे को फायदा नहीं हुआ। तो वो भगत जी बोला कि तो ऐसे करो आप हमारे गुरुजी का नाम ले लो। मैंने कहा मेरा पापा भी तांत्रिक है, मेरे पापा भी शानपत करते हैं। तो मेरे पापा बोला कि तू चल तेरा इलाज मैं कर दूंगा, तेरी ज्यादा कुछ हालत खराब है। तो मेरी सर ऐसी हालत हुई पड़ी थी कि ना मैं खाना खा सकती, ना मेरा बड़ा लड़का खाना खा सकता था। मैं ये कहती थी कि परमात्मा मेरे को 2 गास में रोटी खा लूं तो कम से कम मैं पानी तो पी सकूं, लेकिन मैं 2 गास रोटी भी नहीं खा पाती थी। तो मेरे पापा और मेरी मम्मी आई, मेरे को साथ में मुबारकपुर लेके चली गया। अब मेरे को इलाज करने लगा तो मेरे पे तो कुछ असर ही नहीं पड़ता। पापा कहा कि भाई क्या कर रहा है। मैं जोर जोर से चिल्लाती और जोर जोर से ये रोती कि भाई मेरे को कोई बचा लो, अरे मेरे को कोई बचा लो। मैंने सर ये भी कह दिया था कि अगर कोई मेरा घर मकान लेना चाहता है तो मैं मेरा घर मकान भी दे दूं, लेकिन मेरे बच्चों की मेरी जिंदगी बच जाए, मैं किराया में मेरी जिंदगी निकाल लूंगी। मेरी लड़की तो गई,
लड़की जाने के बाद में दूसरी लड़की अब मेरी 12वीं में है, वो लड़की भी मेरी वही बात बोलने लगी जो लड़की मेरी बड़ी वाली बोलती थी। बड़ी वाली लड़की मेरी बोलती थी, मम्मी आप टेंशन मत करना, मैं मरूंगी। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं बोले करते। जब वो ऐसी बात बोलती थी तो मेरा बड़ा दिल घबराता था। मैंने कहा ये मेरी बेटी मेरे साथ क्या बोलती है। मुझे क्या दिमाग में आता था कि आप कहीं कोई गलत लाइन तो नहीं है आपकी जो आप ऐसे बोलते हो। बोले नहीं मम्मी तू पागल है, मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती। तो बेटा आप ऐसे क्यों कहती हो? हमें मालूम नहीं था कि भाई इसके कुछ ऊपर की बीमारी आती है और वो आके बोलती है। तो मैंने कहा नहीं बेटा ममता मैं तेरे बगैर जी नहीं पाऊंगी। तो वो कहने लगी मम्मी 1 साल नहीं जियोगी, 2 साल नहीं ठीक होगी, तीसरी साल में अपने आप ठीक हो जाओगा। 1 साल मुझे कोई ना मिला, दूसरी साल में मुझे संत रामपाल के चर्चे मिले। तो मैंने ना पानी पिया ना मैंने खाना खाया। मैंने लक्ष्मण को बुला के बोली भगत जी मेरा तो कोई पता नहीं कि मैं बचूं कि ना बचूं, लेकिन मेरा बच्चा तो है। भाई तो मेरे को इन्हें तेरे गुरु का नाम दिला दे, अब मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो लक्ष्मण भगत मेरे को जयपुर लेके गया था। भगत जी हमारे पास में 1 रुपया भी नहीं रहा था क्योंकि हम सान आन के दे दे के बिल्कुल दुखी हो गए थे। फिर हमें लक्ष्मण भगत लेके और वहाँ पे वो खुद ही तो पैसा दिया उसने और हमें खुद ही जयपुर लेके गया। जयपुर में हमें नामदान दिलाया। हम ऐसे हाथ पैर हो गए थे भगत जी, मेरे बेटे का भी और मेरे भी। और अगर मैं ऐसे खड़ी हो जाती तो मेरे सूट और सलवार निकल के ट्रेन में गिर जाती थी। फिर हम वहाँ संत रामपाल जी से हमने नाम दीक्षा ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? ऐसा है कि कम से कम जिस टाइम पे हमारे साथ में ये बाधा एकदम से आई थी, कम से कम ना तो 5-6 लाख रुपया का हमारे ऊपर उस टाइम पे कर्जा था। कर्जा भी हमने ऐसा है कि भाई तेरे से पैसा लेके किसी को दे दिया, उससे पैसा लेके उसको दे दिया, ऐसे करके कम से कम ना तो उस टाइम पे मेरे पास सिर पे 5-6 लाख रुपया रख रखा था। फिर हमने गुरुजी से नाम दीक्षा ली तो अब हमारे पास में किसी का कोई कर्जा भी नहीं है। और जब भी मैं गाड़ी की विचारती थी कि कोई गाड़ी ले लूं तो जब भी मेरे को एक्सीडेंट हुआ नजर आता था तो हमारे आदमी से मैं बोलती थी कि हम गाड़ी नहीं लेंगे कि हम क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। और अब हमने यही महीना में 6 तारीख को गाड़ी निकलवाई है संत रामपाल जी से इजाजत लेके। तो अब हमें कुछ भी परेशानी नहीं है, अब हम एकदम ठीक हैं। खूब मेरे अच्छे बच्चों को चाहे मैं कुछ भी खिलाऊं कुछ भी पिलाऊं, मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं होता है, अब ठीक ठाक रहते हैं। मेरी लड़की भी ठीक रहती है, मैं भी ठीक रहती हूँ। और हमारे आदमी के 3 गैठ थी पेट में और वो गैठ भी नहीं है, वो भी अब मेरे बच्चा खूब ठीक रहते हैं। कहीं पे भी दूध पियो, कहीं पे भी कुछ भी सफ़ेद चीज़ खाओ। पहले कभी मैं भी सफ़ेद चीज़ कभी कोई खा ना पाती थी, ना मेरे बच्चे को खिला पाती। अब मेरे बच्चा को चाहे कहीं पे आओ कहीं जाओ, अब हमें कोई परेशानी नहीं है। अब मेरी लड़की भी मेरी अब 12वीं में है, कोई परेशानी नहीं है। मेरी लड़की भी अब ठीक है। अगर कोई ये कहे, मेरे पीर वाला ये कहते हैं कि तूने कहाँ से नाम ले लिया, ये तूने सब कुछ छोड़ दिया, तो अगर हमारे कोई कुछ भी बोले तो भी हम ये परमात्मा को नहीं छोड़ सकते। हमें तो संत रामपाल जी हमारे परमात्मा हैं, हमें जीवन दान दे दिया तो हमारे तो ये परमात्मा है, हमारे ये भगवान है। संत रामपाल महाराज जी इनसे जब से हमने नाम दीक्षा ली हैगी, जब से हमें कोई टेंशन नहीं है। बहन जी आपके गुरुजी अभी जेल में हैं, जेल में होते हुए भी आपकी उनके प्रति कैसी आस्था है? अगर परमात्मा जेल नहीं जाता तो हमें ये बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। हमारे संत रामपाल गुरुजी में भी कुछ शक्ति है। गुरुजी हमारा जेल नहीं जाता तो हम ये समझता कि क्या पता कोई जादू मंत्र तो नहीं कर दिया इसने हमारे ऊपर। अब हमें विश्वास तो इसीलिए दृढ़ हुआ है कि भाई परमात्मा तो जेल में है। हमें ना तो परमात्मा ने आशीर्वाद दिया और ना ही हमने परमात्मा को देखा है। और परमात्मा ने जेल में बैठे बैठे ने हमारी ये परेशानी काट के पटक दी, तो हम कैसे मान जाए कि भाई परमात्मा हमारा जेल में है, परमात्मा तो हमारे पास में है। लेकिन फिर भी परमात्मा
बाप से मिलने की इच्छा तो सभी को ही रखता है। हमें याद तो खूब आए कि भाई हम हमारे परमात्मा से मिले, हमारे गुरुजी से मिले, लेकिन क्या करें, उनको तो अंदर डाल रखा है। ये परमात्मा ने जो हमें ये मंत्र दिया है, जो हमें ये भक्ति बताई है कि हाँ सारे दुख कट जाते हैं इससे, और फिर कुछ भी बाधा नहीं आती है, ना कोई भूत प्रेत, और सबसे बड़ी जो हमें परमात्मा यही हमें इतना सुख दे रहा है, तो हमारा जीवन मरण का भी दुख कट जाए। जीवन मरण से 84 में ना घूमे हम, 84 में ना भटके। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा मोक्ष होगा। जब पृथ्वी पे कोई ऐसा तांत्रिक हमें नहीं मिला, कोई ऐसा हमें भगवान नहीं मिला कि जो हमारी बीमारी काट सके। आज 20-20 साल से हम कभी नींद भर के सो ना पाए, और जब से हमने रामपाल संत का नाम लिया है, जब से हम आराम से सोते हैं, तो हमारा मोक्ष तो अपने आप ही हुआ पड़ा है। कि क्यों हमें 20-20 साल होगी कि हम सो ना पाता था। जब तक हमारे आदमी हमारे घर नहीं आता था तो हम इधर उधर घूमता फिरता। अब हम किसी से ये भी ना बोल सके कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम है, तो अब हम क्यों ना माने कि भाई हाँ हमारी मोक्ष होएगा। बहन जी, आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये पत्थर पूजा छोड़ दो, कुछ मत पूजो, सिर्फ संत रामपाल से नाम दीक्षा लो और अपना मोक्ष करो। कि क्यों तुम ये अपनी दशा खराब कर रहे हो, कि इतनी बुरी दशा हो जाएगी कि बस पूछो मत। क्योंकि हमें मालूम है, हम इतनी भक्ति पूजा करते थे कि हमें 4 बजे तो नहा के हम मंदिर चले जाते थे, तो हमारे जितना हम घर में नहीं खाता था इतना तो हम मंदिर में इनको पत्थरन में लगा देता। जब हमें कुछ लाभ ना मिला तो हम तो कहे कि परमात्मा किसी को भी लाभ नहीं देगा, ये पत्थर पूजा में जो घुसे हुए हैं। हम तो यही कहती हूँ कि सबसे कि सब संत रामपाल जी से दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद जी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।